हेलो झारखंड एलईजी में आप सभी का स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए जो रैपिड फायर टेस्ट शुरू किया गया था उसका यह पार्ट नंबर 2 है। इस सीरीज में कंप्लीटली झारखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और इस सीरीज का एक अलग प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया गया है। आज के क्लास में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 ही रहने वाला है। लेट्स गियर अप। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कोवर चित्रकला शैली से संबंधित विषय नहीं है? प्रतीकात्मक पुनरुत्पादन, सिंबॉलिक रिप्रोडक्शन, स्त्री पुरुष संबंध, जादू टोना या फिर रामकथा? आंसर इसका डी है। रामकथा जैसा कोई विषय नहीं होता है जो कि कोवर चित्रकला के माध्यम से दर्शाया जाता है। बाकी सिंबॉलिक रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि प्रतीकात्मक पुनरुत्पादन, स्त्री पुरुष संबंध और जादू टोना को दर्शाया जाता है। ये जो कोवर आप देख रहे हैं ये जो है हजारीबाग से निकल कर आया, एक तरह का यह पेंटिंग है, इसको ध्यान रखिएगा, चित्रकला है। इसमें जो तकनीक यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए उसका नाम है सेग्राफिटो, ठीक है। और सोराई कोबर को 2020 में जीआई टैग दिया जा चुका है। एक आप लोग नाम सुने होंगे डोकरा आर्ट के बारे में। तो डोकरा आर्ट में जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। मल्हार और तंत्री समुदाय के द्वारा इसको मतलब बनाया जाता है डोकरा आर्ट को। कोबर में देख लीजिएगा 2 शब्दों से मिलकर बना है। को का मतलब इसमें गुफा होता है और बर का मतलब जो है दूल्हा होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आदिवासी समाज में किस वृक्ष में देवता होने की कल्पना की जाती है? आम, महुआ, साल या फिर देवदार? आंसर इसका बी है। महुआ में जो है ऐसा माना जाता है आदिवासी समाज में कि इसमें देवता पाए जाते हैं। महुआ का देख लीजिएगा साइंटिफिक नेम है मधुका लोंगिफोलिया। और जो साल आप देख रहे हैं ऐसे स्टेट ट्री है झारखंड का, सोरिया रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है। और साल आपको पता होगा एशिया का सबसे बड़ा साल वन है सारंडा, ठीक है, जो कि पश्चिमी सिंहभूमि में पड़ता है। इनमें से कौन दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? तो ये पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है लाभान्वित है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन आप देखते हैं वो जो बोला जाता है कि भारत की पहला जो रिवर वैली प्रोजेक्ट था, इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को किया गया था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। ओके, यहाँ पे मेंशन है। भद्रकाली मंदिर परिसर में मिली बुद्ध की प्रतिमा किस शताब्दी की है? 6ठी, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं? तो आंसर इसका जो है बी है। 7वीं शताब्दी का जो है भद्रकाली परिसर में एक बुद्ध की प्रतिमा मिला था, वह 7वीं शताब्दी का है। भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है? तो इटखोरी में है ना, ये चतरा में पड़ता है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है भद्रकाली मंदिर। इटखोरी प्लेस आप लोग याद रखिएगा, इसको हजारीबाग में है। उस मंदिर की पहचान कीजिए जिसका निर्माण एक नागवंशी राजा के द्वारा कराया गया था और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के द्वारा इसकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। तो इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड भी जैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं पास्ट में। पहाड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर, चुटिया मंदिर या फिर जगन्नाथ मंदिर? आंसर इसका डी है। जगन्नाथ मंदिर का जो संपत्ति जब्त कर लिया गया था और इसका निर्माण एक नागवंशी राजा थे ठाकुर एनीनाथ शाह, उन्हीं के द्वारा जो है 1691 में इसका निर्माण कर। से कौन सा त्योहार देवभूत पूजा के रूप में मनाया जाता है? नवाखानी, डोली, सेंद्रा या फिर देसावली? आंसर इसका डी है। देसावली को जो है देवभूत पूजा के रूप में मनाया जाता है। और इसमें देखिएगा तो मरांग बुरु के नाम पर जो है काढ़ा की बलि दिया जाता है। 12 वर्ष में इसको एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। एक नवाखानी त्योहार को देख लीजिएगा, इसको तुसगो उत्सव भी कहा जाता है। जैसे फसल हो जाता है तो नया अनाज आ जाता है, तो उससे जो है अलग अलग तरह का व्यंजन बनाया जाता है, इसको गोंदली गुड़ा बोलते हैं। उसी को ग्रहण करने का एक तरह का बोलिए कि त्योहार है। देसावली को याद रखिएगा। सेंद्रा को शिकार पर्व कहा जाता है। झारखंड के किस जिले के प्रखंड रायडी के मांदर को जीआई टैग दिया जाएगा? ये देखिए न्यूज में था कुछ दिन पहले कि जो एक रायडी का जो मांदर है उसको जीआई टैग दिया जाएगा। तो यह जो है गुमला जिले का रायडी प्रखंड है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोला जाता है कि जो मांदर को खोखली लौकी से बनाया जाता है। एक वाद्य यंत्र है, इसको देख लीजिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? रमेश बैस, हेमंत सोरेन, जावेद पठान या फिर मुकुंद नायक? आंसर इसका सी है। जावेद पठान को जो है अभी 2023 में छत्रपति शिवाजी गौरव पुरस्कार दिया गया है। ये जो मुकुंद नायक हो काफी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है ना, ध्यान रखिएगा। मर्दानी झूमर के लिए फेमस है। पद्मश्री इनको 2017 में दिया गया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 में दिया गया और झारखंड रत्न इनको 2012 में दिया गया था। मुकुंद नायक को याद रखिएगा। रमेश बैस झारखंड के 10वें नंबर के राज्यपाल थे और अभी जो सीपी राधाकृष्णन है वह 11वें नंबर के राज्यपाल हैं। 13th हॉकी इंडिया जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 में झारखंड में कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया था? तो इसमें कुल जो थे 30 जो है खिलाड़ी थे। उड़ीसा में जो है इवेंट होने वाला था ना, राउरकेला में, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। सोराई त्योहार के दौरान तैयार किया जाने वाला प्रसाद पखवा कितने प्रकार के अनाजों से तैयार किया जाता है? 5, 7, 9 या फिर 11? सही आंसर इसका बी है। 7 प्रकार के अनाज से जैसे को तैयार किया जाता है। सोराई आपको पता होगा कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है या फिर दिवाली के अगले दिन, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोराई जो है एक पशुओं का त्यौहार है ना, और वंदना भी पशुओं का ही त्यौहार है झारखंड में। वरुण एरोन, इनका मिडिल नेम है रेमंड। तो वरुण रेमंड एरोन अपना पहला ओडीआई मैच होगा, यहाँ पे ओडीआई डाल दूंगा,
ओडीआई मैच किस देश के खिलाफ खेला था? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? आंसर इसका सी है। वरुण एरोन से एक रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है, जेसीसी में पूछा गया था कि इनका संबंध किस खेल से है, ठीक है, तो क्रिकेट से संबंधित है। जमशेदपुर के पर्सन है ना, याद रखिएगा, पहला ओडीआई इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे 2011 में और इसमें 2 विकेट चटकाए थे। नागवंशी राजा ने जनी शिकार प्रथा की शुरुआत की थी? मेदिनी राय, कंचन राय, गोपाल राय या फिर हेमंत राय? आंसर इसका भी है, कंचन राय के द्वारा जो है जनी शिकार प्रथा शुरू किया गया था। इसमें देखिएगा तो महिलाएं जैसे पुरुष का वेश धारण करके शिकार करने जाती हैं और यह 12 वर्ष के पश्चात मनाया जाता है और यह उरांव जनजाति में काफी पॉपुलर है। आंसर इसका भी है, कंचन राय, याद रखिएगा। 1775 में पलामू, छोटा नागपुर और रामगढ़ के लिए सिविल कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था एसजी विटली को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1775 में किया गया था। 3 था, पलामू, छोटा नागपुर और रामगढ़। जब कोई 3 प्लेस होता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, 3 तो प्लेस दे देंगे, एक चौथा कोई और प्लेस दे देंगे, बोल देंगे कि जो एसजी विटली थे वो जो है उनको जो है किसका जो है सिविल कलेक्टर नहीं नियुक्त किया गया था, ठीक है, यह सब चीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोती झरना किस क्षेत्र में स्थित है? यह झरना है पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर इसका सही है। जो मोती झरना आप लोग देख रहे हैं ये जो है साहेबगंज में है और साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है संथाल परगना डिवीजन में। टोटल 6 इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अजय नदी किनारे है भी, अजय नदी पर बनता है, भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। मोतीझारा इसका मतलब देखिएगा, इसका मतलब होता है द स्ट्रीम ऑफ पियर्स ना, मोतीझारा का मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ पियर्स। चाचरो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किसके निकट है? मैथन बांध, तेनुघाट बांध, चांडिल बांध या फिर तिलैया बांध? आंसर इसका डी है, तिलैया बांध के निकट जो है चाचरो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया गया था। पहले इसमें जो है 2 मगरमच्छ था, अब जो है 40 मगरमच्छ इसे यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि धीरे धीरे यहाँ पे संख्या इन लोग का बढ़ गया है। ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे तो। सिंदरी उर्वरक कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1948, 1951, 1921 या फिर 1967? आंसर इसका भी है 1951 में सिंदरी जो है उर्वरक कारखाना का स्थापित किया गया था। सिंदरी धनबाद में ना, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा स्थल जमशेदपुर में स्थित नहीं है? डिमना झील, किनन स्टेडियम, जुबली पार्क या फिर जवाहरलाल नेहरू पार्क, जैविक पार्क? आंसर इसका डी है, जवाहरलाल जो नेहरू जैविक पार्क है वो बोकारो में स्थित है, न कि जमशेदपुर में। बाकी डिमना लेक यहीं पे है, ध्यान रखिएगा। किनन स्टेडियम और जुबली पार्क तीनों के तीनों प्लेस जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक माइकल जोन सभागार भी है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे XLRI भी यहीं पड़ता है, XLRI जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट 1949 में जिसका स्थापना किया गया था सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का नाम बदलकर रिम्स किस वर्ष किया गया था? 1960, 2011, 1992 या फिर 2002? आंसर इसका डी है, 2002 में जो राजेंद्र मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है उसका नाम रिम्स कर दिया गया था, यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का नाम है। इसका स्थापना 1960 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। यह झारखंड का सबसे पुराना जो है हॉस्पिटल है और सबसे बड़ा भी। झारखंड में कांके बांध किसके समय पे स्थित है? दलमा पहाड़ियाँ, गोंडा की पहाड़ियाँ, पारासनाथ की पहाड़ियाँ, फिर सरंडा हिल्स? ये जिसका आंसर ना बी है, गोंडा की पहाड़ियाँ के आसपास जो है देखने को मिलेगा कांके बांध, इसको ध्यान रखिएगा। दलमा की पहाड़ी जो है झारखंड में स्थित है ना, ऐसे सारा चीज झारखंड में ही है। कांके बांध या फिर गेतरसूद बांध पूछेगा तो वो जो है रांची में है। रुक्का डैम भी जो है रांची में ही है ना, ध्यान रखिएगा। पालना डैम जो है सरायकेला खरसावां रीजन में है। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? छठ पूजा, इसमें देखिए इस क्वेश्चन क्या है कि ये पूजा है और इसमें जो है किस भगवान की आराधना किया जाता है? तो छठ पूजा में बोला गया है सूर्य भगवान का, मंडा पर्व में भगवान शिव की पूजा बोला गया है, टूसू में कुंवारी कन्या बोला गया है और सरहुल में बोला गया है कि प्रकृति की पूजा किया जाता है। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टूसू में कुंवारी कन्या की पूजा नहीं किया जाता है। टूसू में भी देखिएगा तो जो फेस्टिवल है उसमें सूर्य की ही पूजा किया जाता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन यह कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है, ये नहीं कि कुंवारी कन्याओं के लिए ऐसे किया जाता है। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। टूसू पर्व में जो है सूर्य की आराधना की जाती है। सरुल में देखिएगा एक तरह का सरुल मतलब होता है साल वृक्ष की पूजा, लेकिन ये जो है प्रकृति का ही यह पूजा होता है, ठीक है। टूसू पर्व देखिएगा तो यह पौष माह के अंतिम दिन याद रखिएगा, नहीं तो मकर संक्रांति के अवसर पर कुछ भी पूछा जा सकता है। बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है? ज्ञान सिंह, आलोक चक्रवाल, कुमार सुरेश सिंह या फिर स्वप्निल पांडे? आंसर इसका सी है, कुमार सुरेश सिंह जो है बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन पुस्तक के लेखक हैं। आलोक चक्रवाल एक बुक का लेखक है जिसका नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, और स्वप्निल पांडे जो है लेखिका है स्वप्निल पांडे द सोल्जर्स गर्ल का।
इनमें से कौन सी शासन व्यवस्था समानता के कानून पर आधारित है? मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था या फिर ढोकलो सोर शासन व्यवस्था? तो यह डी इसका आंसर है। ढोकलो सोर जो शासन व्यवस्था है वो जैसे समानता के कानून पर आधारित है, यानी कि आर्टिकल आप लोग 40 देखते हैं ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये भी जैसे बात करता है कि सब जैसे कानून के समक्ष समान है। देखिएगा तो ढोकलो सोर शासन व्यवस्था, यह खड़िया जो जनजाति है उसका यह शासन व्यवस्था है। ढोकलो का मतलब होता है सभा, ठीक ना, और सोर का मतलब अध्यक्ष होता है ना, कुछ चीज याद रखिएगा। ढोकलो सोर शासन व्यवस्था। मुंडा शासन में मुंडामान के बाद शासन व्यवस्था है, मुंडा जाति का है। नागवंशी आप लोग पता होगा नागवंश का है। और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है से उरांव लोगों का है। और मांझी शासन व्यवस्था जो है वह संथाल लोगों का है। ढोकलो सोर शासन व्यवस्था खड़े जाति में है, इति ध्यान रख सकते हैं। इनमें से किस पूरा पाषाणकालीन असील से एक रेखांकन नमूना प्राप्त हुआ? इस तरह का देखिए बोला गया है कि नमूना प्राप्त हुआ था। इटखोरी, कुसुमगढ़, इसको या फिर मलोटी? तो देखिए ये प्राप्त हुआ था इसको से, यह हजारीबाग में ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको तो हो गया हजारीबाग में। एक और देख लीजिएगा, देहोंगी पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ये भी हजारीबाग से ही मिला है। और कुसुमगढ़ पूरा पाषाणकालीन स्थल रामगढ़ से मिला है। लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था। इनमें से कौन सी पुस्तक झारखंड में जैन धर्म के प्रचार के प्रभाव का वर्णन करती है? पद्मावत, रिहाला, अचरंग सूत्र या फिर आनंद मठ? आंसर इसका सी है। अचरंग सूत्र जो है वो झारखंड में जैन धर्म के प्रसार के बारे में बात करता है। बाकी जैन धर्म का मक्का जो है से पारसनाथ को बोला जाता है। 24 में से जो है से 20 जैन जो गुरु थे, गुरु मत बोलिए, जैन धर्म के तीर्थकर थे, तीर्थकर बोला जाता है, सॉरी, तो तीर्थकर थे, उनको जो है से मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे हुआ था। और 2 का तो यहाँ पे महासमाधि भी है। ये सब कुछ चीज याद रख सकते हैं। मधुबन तीर्थ स्थल यहीं पे है, ग्रिड में लोकेटेड है। जैन धर्म का मक्का कहा जाता है पारसनाथ को। 1365 मीटर ना, हाइट आप लोग याद रखिएगा 1365 मीटर। इसको फीट में जरा कन्वर्ट करके बताइए, क्वेश्चन पूछा चुका है। गोविंदपुर का शिलालेख किसके द्वारा जो है से लिखा गया था? फिरदौसी, कमल सुरैया, गंगाधर या फिर अश्वघोष? आंसर इसका सी है। गंगाधर के द्वारा जो है से गोविंदपुर का शिलालेख लिखा गया था। शाहनामा जो है फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। और अश्वघोष का द्वारा लिखा गया था हर्षचरित्र। गोविंदपुर देखिए जिसको धनबाद में है, वो शिलालेख है, वो मानव वंश के राजाओं के बारे में बात करता है, जो कि धनबाद और हजारीबाग वाले रीजन में शासन किए थे। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? नागवंश के अंतिम राजा लाल चिंतामणि शरणनाथ सादेव थे और नागवंश की अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। कौन सा स्टेटमेंट जो है से असत्य है? तो इसका आंसर जो है सी होगा, नाइदर 1 nor 2। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों जो है स्टेटमेंट जो है सही है और आपसे असत्य पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने में एग्जाम में आप लोग गलती मत कीजिएगा, नहीं तो उसका खमियाजा आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। मतलब उसको आप लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं जो गलती वहाँ पे होगा, ठीक ना। 1-2 नंबर के लिए जब इंसान छट जाता है ना तो काफ़ी दिक्कत होता है, हमसे पूछिए। तो इसका आंसर हो चुका है। बाकी नागवंश के जो पहले राजा थे उनका नाम है फणिमुकुट राय और रातूगढ़ इसका अंतिम राजधानी था। पहला राजधानी था सुत्याम्बे। इनका टाइम पीरियड देख लीजिएगा 1931 से 2014 तक के बीच ही ये राजा थे। 1692 में अंग्रेज और किस शासक के बीच समझौता हुआ था? कंचन राय, मेदिनी राय, राम शाह या फिर रघुनाथ शाह? आंसर इसका सी है, राम शाह और औरंगजेब जो अंग्रेज शासक थे जिनका नाम था औरंगजेब, उनके बीच ऐसे यह समझौता हुआ था। इनमें से किस चेरो राजा ने मुगलों को पराजित करने के बाद अपनी सत्ता पुनः स्थापित की? मेदिनी राय, कंचन राय, भागवत राय या फिर हेमंत राय? आंसर इसका सी है, भागवत राय के द्वारा जो है मुगलों को पराजित करके अपना सत्ता जैसे पुनः हाथ में ले लिया गया था। ठीक है, और भागवत राय को चेरो वंश का संस्थापक भी बोला जाता है। और शाहजहां और प्रताप राय के बीच समझौता हुआ था 1644 में। ठीक है, याद रखिए, अभी समझौते से क्वेश्चन था ना एक, तो शाहजहां और प्रताप राय के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, भागवत राय के बीच नहीं बोल रहा हूँ, प्रताप राय के बीच में बोल रहा हूँ। प्रताप राय जो है पलामू के किला का निर्माण करवाए थे और जो नया किला था उसका निर्माण मेदिनी राय के द्वारा किया गया था। और पलामू किला को लोकली जैसे चलानी किला भी बोला जाता है ना, ध्यान रखिएगा। झारखंड के का प्राचीन नाम के लिए कौन सा विकल्प असंगत है? यानी कि झारखंड को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? एक गलत है, उसको आपको चूज करना है। ऋग्वेद में किकट बोला गया है, मुगल काल में कुकरा या खुखरा बोला गया है, अकबरनामा में झारखंड यानी कि छोटा नागपुर प्रदेश के लिए जो है झारखंड शब्द यूज हुआ है, और महाभारत में इसको कुकुट बोला गया है। कौन सा गलत लग रहा है आपको? आंसर इसका डी है। महाभारत के जो दिग्विजय पर्व है उसमें इसको पुंडरीक देश कहा गया है, न कि कुकुट। कुकुट ऐसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है झारखंड को। इनमें से किस शासक ने बंगाल के शासक इलियास शाह के साथ मिलकर
हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र पर कब्जा कर इसको राजधानी बनाया था? अकबर, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब या फिर शाहजहां? आंसर इसका बी है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनके द्वारा जो है से इलियास शाह के साथ मिलकर जो है से हजारीबाग के सतगावा पर जो है से आक्रमण किए थे और उसको जो है उसका राजधानी बनाए थे। कुछ समय के लिए यह था। तो आज क्लास में इतना ही। क्लास ऐसे ही चलेगा, थोड़ा फास्ट क्लास। जल्दी ही आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। वंदे भारतम, जय हिंद।